2 वीक के अंदर मेरे 16,000 फॉलोअर्स हो गए। पूरा सर्कल है, वो दोस्त नहीं है, भाइयों वाला सर्कल है। एग्जाम है दूसरे दिन और हम लोग ऊपर रात में नाच रहे उसके रूम में। सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा हुए जब मैं 12th फेल हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नील कातरोड़िया और आपका स्वागत है हमारे इस नए टॉक शो में। और आज हम मिलने वाले हैं धवल भाई से, जो कि वो एक कंटेंट क्रिएटर है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे उनकी लाइफ के बारे में, जर्नी के बारे में। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ और ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। धवल भाई, वैसे तो आपको सब ज्यादा लोग जानते हैं, पर फिर भी हमारी नई ऑडियंस के लिए आप अपना इंट्रोडक्शन दे दे तो और भी आप नए लोग जान सके आपको। इंट्रोडक्शन में तो ऐसा है कि कोई लोग मुझे सिर्फ धवल नाम से ही जानता है, लेकिन कितने लोगों को ये नहीं मालूम है कि मैं मराठी हूँ। सब ऐसा ही समझ रहे हैं कि मैं गुजराती हूँ, और पूरा नाम किसी को भी नहीं मालूम। मेरा नाम धवल बड़गुजर है, मेरा सरनेम। मैं मराठी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मतलब जो मम्मी के जो पापा थे वो सब पहले से ही सूरत से ही, उनका बॉन्ड सब सूरत में ही हुआ, तो प्रॉपर सूरती ही कह सकते हैं। मराठी थोड़ी बहुत आ जाती है, बातें कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ। तो इस हिसाब से मुझे सब लोग गुजराती पहले से ही समझते हैं, लेकिन मैं हूँ मराठी, ठीक है। लेकिन घर में भी गुजराती में ही बातें होती है और गुजराती ही हूँ, ऐसा ही समझ लो। तो बेसिकली मेरा सरनेम कितने लोगों को मालूम नहीं था, तो मैं बताता हूँ। मेरा नाम है धवल बड़गुजर। पहले तो हमें ही नहीं मालूम था आपका सरनेम। तो ठीक है। तो धवल भाई, की हमने सुना है कि आप इंस्टाग्राम पे कॉमेडी रील्स बनाते हैं, लोगों को फन कराते हैं। तो आपको ये क्रिएटिव का आइडिया कहाँ से आया? पहले तो ये मेरा पैशन था कि मैं कुछ करूँ इस फील्ड में। तो पहले से ही, पहले मेरी हॉबी की बात करूँ तो मुझे एक्चुअली डांस बहुत पसंद है, और मुझे आता भी है। मैं अच्छा डांस कर लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी पोस्ट ऐसा कुछ नहीं किया कि मुझे डांस आता है और मैंने कभी डांस किया है। लेकिन मेरी हॉबी की बात करूँ तो मेरी हॉबी डांस है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से डांस मेरा एकदम से बंद हो गया था। तो उसके बाद मुझे अंदर से ही ऐसा लगता था कि नहीं, मुझे इसी फील्ड में और मुझे फेमस होना है और कुछ करना है, मतलब। तो फिर मैंने एक्टिंग चालू की, फिर कॉमेडी पे थोड़ा मेरा ज़्यादा अच्छा ध्यान था, तो मैंने कॉमेडी ट्राई किया। तो आज सबको पता है कि मैं कॉमेडी करता हूँ। हाँ। तो वैसे आप डांस में भी अपना करियर बना सकते थे, पर फिर भी आपने कॉमेडी क्यों चुना? उसमें ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था और मैं डांस जब करता था तो पूरा स्कूल मुझे जानता था। और अचानक से मेरा स्कूल चेंज हो गया, और कुछ घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे सपोर्ट नहीं था, मुझे मम्मी का बहुत सपोर्ट था। लेकिन फिर क्या है कि मेरा काम भी ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरा काम आता था, फिर मेरे घर का खुद का छोटा सा एक बिजनेस है, छोटा सा। तो उसकी वजह से ना टाइम नहीं दे पाता था डांस को। तो कभी कभी कंपटीशन होता था, कुछ वर्कशॉप होता था हमारा, तो उसी टाइम पे काम होता था घर का भी। तो उस वजह से क्या है कि मैं ध्यान नहीं दे पाया उसमें। और फिर स्कूल चेंज हो गया, फिर कुछ लोग कम जानने लगे, क्लासेस बंद हो गए मेरे। तो अंदर से बहुत फील हो रहा था कि यार ये सब छूट गया यार, क्या करूँगा। तो फिर मैंने ना सोच लिया कि ठीक है, अभी मुझे करना तो यही है। तो फिर मैंने जैसे बताया, मैंने कॉमेडी एक्टिंग में फिर ध्यान दिया। फील्ड अच्छी है ऐसे भी। हाँ। तो धवल भाई, आपने जैसे बताया अपनी पास्ट के बारे में, तो लगता है कि आपकी जर्नी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताओ कि पब्लिक भी जान सके कि आप यहाँ तक कैसे जी कैसे बिल्कुल पहुंचे। बिल्कुल, और जानना भी चाहिए सबको। Yes. मैंने ये स्टार्ट किया था 2018 में, जब क्या था कि मेरे पास तब फोन भी नहीं रहते थे। मतलब शूट करने के लिए हमेशा आईफोन ही चाहिए था कि नहीं भाई, आईफोन आईफोन। तो मेरा एक दोस्त था जयेश, उसके पास ना आईफोन 6 था। तो हम लोग उसी के फोन में शूट करते थे। रील हो गया, मतलब रील तो वो टाइम पे नहीं थे, सॉरी। फिर वो म्यूजिकली के टाइम से, म्यूजिकली जब था, जब टिकटॉक से पहले, तो उससे पहले हम बना रहे हैं म्यूजिकली से। तो फिर धीरे धीरे टिकटॉक आ गया, फिर टिकटॉक पे भी हम चालू ही रखा। फिर जैसे ही मेरे टिकटॉक पे 900 फॉलोअर्स थे, मुझे याद है। और 900 फॉलोअर्स थे, और 2 वीक के अंदर मेरे 16,000 फॉलोअर्स हो गए। वो स्क्रीनशॉट मेरे पास आज भी है। तो 16,000 फॉलोअर्स हुए, और अचानक से टिकटॉक बैन हो गया। आप सब लोग जानते हैं ये कैसे बैन हुआ। तो वो टिकटॉक बैन हो गया। उसके बाद सोचा भाई क्या करे क्या करे। और फिर हम लोगों ने सोचा कि फिर 3 महीना हमने कुछ नहीं किया। मैंने खुद सोचा कि यार ये क्या हो गया, इतना अच्छा हुआ था यार, 16,000 फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे। काफी और ज्यादा अच्छा, मेहनत लगती है। हाँ, बहुत मेहनत लगती है। फिर बैन हो गया तो 3 महीना कुछ नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे काम कर लूं।
तो मैंने सोचा भाई यूट्यूब पे काम करते हैं। तो यूट्यूब पे जब हमने स्टार्ट किया तब हमारे पास एक ही फोन था, और जो जो जिसका मैंने नाम लिया जयेश, मेरा जो फ्रेंड है, उसके पास जब आईफोन 6 था। और थोड़े टाइम बाद जब उसके पास जब लॉकडाउन जब ये हुआ, तब हमने सोचा कि भाई यूट्यूब पे काम करते हैं। तो उसके पास आईफोन एक्स आ गया, ठीक है। तो हमने उसमें शूट करना चालू किया। फिर कैसा होता था कि जब लॉकडाउन जब नया नया जब खुलने लगा, तब कैसा हुआ कि सबको जॉब का टेंशन, और मेरे साथ जो भी थे सब काम धंधे वाले थे, तो उन लोगों के साथ काम होता था कि भाई जॉब का टेंशन उनको भी। तो हमने शूट किया 4-5 दिन तक सलंग हमने शूट किया। पूरी स्क्रिप्ट मैं पेज में लिखता था, बड़ी बड़ी वीडियो। तो थोड़ा सा हमारा वो टाइम पे कॉमेडी नहीं कर देना चाहता था। वो टाइम पे ना हम लोग सस्पेंस स्टोरी लिखते थे कि कुछ सस्पेंस बनाया, ऐसा पार्ट वाइज ऐसा कुछ। आपने डांस करा ही नहीं है मतलब? हाँ, डांस का कुछ किया ही नहीं डांस उसके बाद मैंने सब छोड़ दिया, डांस तो छोड़ ही दिया। जब फिर सोचा कि यही फील्ड में कुछ करना है, तो फिर इसी में तो मैंने स्क्रिप्ट भी सब रेडी की। फिर सबको बुलाया कि भाई करना है, अभी लॉकडाउन है तो कुछ कर लेते हैं यूट्यूब पे ऐसा वगैरह। तो फिर चालू किया हमने। तो 4 दिन हमने शूट किया, लेकिन कुछ लोगों को घर के काम और जॉब की वजह से क्या है कि वो लोग आ नहीं पाते थे। तो मैंने कहा भाई चल, तू फ्रेम में है, तू आधा शूट हो चुका है, तू नहीं आएगा तो बाजू में तू कल बैठा था, आज कौन बैठेगा। तो उस वजह से क्या है, कोई आता था नहीं आता था, ऐसा थोड़ा प्रॉब्लम किसी ना किसी का रहता था। तो वो पूरा शूट हमारा वेस्ट गया। हालांकि वेस्ट नहीं गया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वहां से भी कि आपको काफी ज्यादा लाइक मिली होगी? नहीं नहीं, वो अपलोड ही नहीं हुआ तो कैसे, पर मतलब हम लोगों ने सिर्फ शूट ही किया था उसको, अपलोड कहीं पे किया ही नहीं, ना एडिट किया। क्योंकि जब दोस्तों साथ में थे, फिर कुछ लोगों को जैसे मैंने बताया जॉब का टेंशन ये वो, तो कोई क्या है कि आया नहीं। उसके बाद फिर सबका अलग अलग जो था प्रॉब्लम, उसकी वजह से वो शूट पूरा हो नहीं पाया। लेकिन बहुत अच्छी सीख मिली उससे कि नहीं कुछ इसके भी पूरा स्क्रिप्ट वाइज काम करना पड़ता है, कौन कौन है फ्रेम में, कौन कौन नहीं है, कल भी आना है, परसों भी, तो पूरा साथ में काम ही होता है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर वो वेस्ट गया। उसके बाद हम लोगों ने ये इंस्टाग्राम रील आया। तो रील पे भी मेरी आईडी ये नहीं थी, मेरी आईडी थी द रियल धवल 04। वहां पे मैंने कॉमेडी वीडियो डालने स्टार्ट किया, मतलब कॉपी, मतलब मूवी के जो कॉमेडी सीन थे वो, तो वो डालना चालू किया। तो वहां पे भी अच्छा खासा सपोर्ट मिला। फिर तब भी मेरे पास फोन नहीं था, मेरे दोस्तों के पास मेरी आईडी कम से कम सात एक फोन थे जिसमें मेरी आईडी ओपन थी। तो पता नहीं उसमें कुछ इंस्टाग्राम ग्लिच आने लगा, तो वो उसकी वजह से कि इतने लोगों में आईडी ओपन है, शायद हो सकता है ग्लिच हो। तो उसके बाद मैंने नया आईडी फिर से चालू किया, जो धवल 004 करके, जो अभी अच्छा खासा चल रहा है। तो अभी 2 साल पहले मैंने ये आईडी बनाया था, और ये हाँ दिसंबर 2 साल हो जाएंगे, और अभी यहाँ तक पहुंचा हूँ। मतलब 2018 से स्टार्ट किया था और यहाँ तक आया हूँ। काफी ज्यादा स्ट्रगल किया लगता है। हाँ, तो जैसा कि आपने बताया कि यूट्यूब से आप इंस्टाग्राम पे कन्वर्ट हो गए, तो इंस्टाग्राम में आपको किसी ने सपोर्ट किया था या कि फ्रेंड? आपने जैसे बताया कि हमारे फ्रेंड थे जो इसके फोन में से आप शूट करते थे, तो लगता है इस बात से कि आपके फ्रेंड बहुत ज्यादा हो गए। मेरे को जो सपोर्ट मिला है, मैंने कहा है आपको कि मेरे घर से मेरी मम्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और पापा को तो मतलब था ही, पर पापा उतना ध्यान नहीं, भाई तू धंधे में ध्यान दे अपना। वैसे हाँ, ज्यादातर पापा ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, ज्यादातर पापा ऐसे ही होते हैं, और वो उनकी जगह सही भी है। सही भी है। तो ठीक है भाई, उनका भी ये है कि भाई धंधे में ध्यान दे। लेकिन जब दोस्त की बात आती है तो हम चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कोई आए ना आए, उसको मैं खाली इतना बोल दूं कि भाई तुझे आना है, कुछ भी हो जाए, उसकी ना कभी नहीं होती, उसकी ना कभी नहीं होती। मतलब आता ही है वो आता ही है। सबकी लाइफ में ऐसा एक दोस्त तो होता ही है, और होना चाहिए। वो कहते हैं ना, खुदा को ढूंढने गया, यस दोस्त अच्छा मिल गया, मतलब वैसा ही। तो जैसे कि हम बात करें तो आपके फैमिली बैकग्राउंड से आपको कितना सपोर्ट मिलता था? दोस्तों से तो काफी ज्यादा मिला होगा। जी बिल्कुल। और फैमिली से कितना सपोर्ट मिलता होगा? फैमिली से मुझे सपोर्ट ही नहीं था, सिवाय मेरी मम्मी को। किसी को ऐसा नहीं लग रहा था कि ये कुछ करेगा, क्योंकि जब भी मैं शूट पे जाता हूँ तो मैं सिर्फ मम्मी को बोल के जाता हूँ, मम्मी मुझे इतना टाइम लगेगा, आप थोड़ा संभाल लेना घर पे। पापा को नहीं बोल सकते? नहीं, पापा को नहीं बोल सकते। तो मम्मी का अच्छा खासा सपोर्ट था, और उन्हीं को ऐसा लगता था कि नहीं तू कर लेगा, तू कर सकता है। तो मेरे लिए अभी फिलहाल भले ही मेरे मम्मी मेरे साथ नहीं है, हमारे मौजूद नहीं है मतलब, लेकिन हमेशा मैंने उनको ध्यान में लेके ही काम किया है। कोई भी काम करो, कोई भी काम मुझसे अगर ना होता हो तो वो मैं याद कर लेता हूँ कि नहीं मुझे करना है। तो
उनके अच्छे आशीर्वाद है मेरे पे और हमेशा रहेंगे। और मैं जो मुझसे नहीं होगा ना वो भी हो जाएगा अगर मैं उनको ध्यान में लेकर कोई चीज करूँ तो। उनके आशीर्वाद से ही आप यहाँ तक हाँ जी पहुंचे हैं। बिल्कुल, उनके आशीर्वाद से। लगता है। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो आप रील्स बनाते हैं, कॉमेडी रील्स बनाते हैं, तो उसे देख के आपकी मम्मी काफी ज्यादा खुश हो जाती बहुत होगी। बहुत खुश, बहुत खुश। वो सब ना मेरे जो रिलेटिव्स है, जो मेरे Yes, yes. मासी है, उनको सबको बताते हैं। हाँ हाँ और कितने कंटेंट तो मेरे मम्मी देते हैं मुझे, ऐसा कुछ बना ना, मतलब हाँ, ऐसा हो गया तो ऐसा कुछ बना ना, ऐसा कुछ बना, ऐसा कुछ बना। और कभी कभी मैं घर पे नहीं होता हूँ तो मेरे प्रोफाइल के बाहर, मतलब मेरा कुछ काम नहीं होता है तो मैं थोड़ा एग्रेसिव हूँ, ठीक है। मतलब आज रील नहीं बना यार, एडिट नहीं हुआ, तो मैं गुस्से में रहता हूँ। तो घर पे मालूम पड़ जाता है मम्मी को कि आज इसका कुछ काम नहीं हुआ, इसके लिए गुस्से में। तो जब मेरा दोस्त आदिल घर पे जाता है तो मेरे मम्मी उसी को, भाई आज कुछ हुआ है क्या, वो बहुत गुस्से में था, कुछ हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ तुम लोगों का, कुछ वीडियो नहीं बनी आज। तो ऐसा मतलब सपोर्ट रहता था इस तरह से। तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी मम्मी बहुत खुश होती थी, पर उसके सामने पापा पापा तो सीधा ऐसे भाई, क्या है भाई, उनको अगर मैं कहूँ ना पापा ये देखो आज ये हो गया, मतलब जब मेरे मेरे मुझे आज भी याद है मेरे से पहली सेल्फी जिस बंदे ने ली थी कि भाई आपसे एक फोटो लेनी है, तो वो जो फीलिंग थी ना मेरी, वो मैंने घर में सबको बताई कि भाई मम्मी ये देखो ये पहला लड़का है जिसने मेरे साथ ये सेल्फी ली थी ये कैफे में। तो मैंने सबको बताया, पापा को भी बताया, पापा ये सेल्फी। ऐसे तो कितने लोग मेरे से फोटो खिंचवाते हैं, तू मेरे साथ खिंचवा। ऐसा मतलब उनका ऐसा नहीं कि भाई ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा मतलब थोड़ा कॉमेडी वे है उनका भी ऐसा। तो आप पापा ने जैसे बताया कि कुछ बिजनेस भी साइड में करना चाहिए, तो आप साइड में कुछ बिजनेस करते हैं कि हाँ। ये सब इंस्टा पे ही डिपेंड है? नहीं नहीं, मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है और उन्होंने ये नया बिजनेस चालू किया टेक्सटाइल में। हम लोगों का सिलाई वर्क, हैंड वर्क का काम है, जो अभी जरकन बोलते हैं सब लोग, हमारे गुजरात में तो जरकन ही बोलते हैं। तो उसका काम है हमारा, अच्छा खासा हमारा घर का ही है, हमारे घर में ही काम होता है। और हम लोग 100 कारीगर जो है, वो जो लेडीज लोग होते हैं उनको हम काम देते हैं। तो अच्छा है वो काम भी, मुझे कभी कभार उससे टाइम नहीं मिलता कि मैं ये सब चीज कर सकूं कि, लेकिन फिर भी मुझे मजा आता है वो काम करने में। ऐसा नहीं है, मेरा काम है, अब वो मुझे ही करना है, चाहे मैं गुस्से में करूँ, अच्छे रह के करूँ, लेकिन मुझे ही करना है, मुझे इतना पता है। लेकिन कभी कभी मैं एग्रेसिव हो जाता हूँ मेरे काम को लेके, नहीं तो 10 मिनट बाद जो सब पहले जैसा हो जाता है। तो मेरा काम भी है, छोटा सा बिजनेस है वो। ये पॉजिटिव बात होनी चाहिए, सब हाँ में होनी पॉजिटिव चाहिए। होनी चाहिए, सही। तो जैसे कि आप रील्स बनाते हैं तो उसमें लाइक तो ज्यादा मिलती है आपको, पर मेन बात वो है कि आजकल कमेंट आपको कैसे आते हैं? क्योंकि हमें सफलता हो जाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि एक दूसरे के पैर खींचने की हाँ आदत हाँ होती हाँ, है नहीं सबको। वो तो क्या है, अगर वो नहीं हो, अगर ऐसा कुछ ना हो कि आपके हेटर ना हो, तो आप सफल ही नहीं हो, मुझे मेरा ऐसा मानना ये है। बात भी सही है आपकी। मेरा ऐसा मानना है। तो नहीं होते, लेकिन जब भी मैं लाइव आता हूँ, मैं बहुत रेयर केस में लाइव आता हूँ, तो जब भी मैं लाइव आया हूँ तो मेरे दोस्त है, जैसे मैंने बताया मेरा ग्रुप है, यस यस। तो वो सब लोग कहते हैं कि भाई आपका जो जो पब्लिक का जो सपोर्ट है वो पॉजिटिव ही है, कोई कमेंट में ऐसे कोई आंसर नहीं देता है, कोई ऐसे कुछ जवाब नहीं। हाँ कुछ तो लोग, आगे 2-3 आती लोग तो ऐसे होगी। होते ही है जो यस यस। ऐसा कुछ करते हैं, लेकिन जितने भी लोग जो मेरे पुराने दोस्त थे स्कूल टाइम के, उन लोगों से मुंह से मैंने यही सुना है कि भाई तेरे हेटर्स बहुत कम है। यस। तो मुझे सुन के अच्छा भी लगता है कि नहीं चलो हेटर्स कम है, लेकिन हेटर्स हो तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है, तभी भी सफलता मिलती है। तभी सफलता मिलती है, सही बात है। तो जैसा आपने बताया आप मराठी में हो, तो हमारी नई ऑडियन्स के लिए आप मराठी में कुछ बोलना चाहोगे? आता मराठीमध्ये काय सांगायचे भाऊ, तुम्ही आता महाराष्ट्राचा आपला लव आहे, महाराष्ट्र बॉम्बे आपली पब्लिकला लय आवडते। मैं सोच रहा हूँ कि मराठी में भी वीडियो बनाऊं, कुछ Yes, मराठी वे में, गुजराती मराठी कुछ डालूं ऐसा, तो मजा आ जाए, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और गुजराती और मराठी का तड़का हो जाए हाँ कुछ। हाँ हाँ, गुजराती मराठी का तड़का हो जाए तो बहुत मजा आएगा। मुझे अच्छा लगता है मराठी, जब कोई मेहमान आता है घर पे तो मेरे को उतनी खास मराठी आती नहीं है, Yes. तो कभी कभी जो मैं बोलता हूँ तो मराठी, अगर मैं कुछ बोल भी दूं मराठी में, अगर कुछ गुस्से में भी बोलूं तो भी सबको कॉमेडी लगती है, क्योंकि आती नहीं है। अभी जिसको गुजराती आती है वो अगर हिंदी नहीं बोल हिंदी पाता, नहीं बोल लेकिन पाता जो हिंदी बोलता है ना तो मजा आता है, मजा आता है, तो मजा आता है, उसको हंसी आती है, कुछ कुछ वर्ड जो वो बोलता है तो मजा आता है, हंसी आती है। तो ऐसा फ्रीक्वेंटली से हिंदी नहीं बोल सकते जो गुजराती नहीं, बोलते हाँ हैं। जो वो ऐसे बोल नहीं सकते, ऐसा होता है, लेकिन उसमें मजा आता है जब वो कतरा कतरा के बोलता है ना उसमें। उसमें भी कुछ छुपा होता है कॉमेडी। सही। तो जैसा कि आपने बताया कि आप ये 2 साल से इस इंडस्ट्री में रील्स बना रहे हैं,
तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला? क्योंकि पहले ज्यादातर इंस्टाग्राम इतना लोग चलाते नहीं थे, टिकटॉक है, यूट्यूब है, वहां पे सब ज्यादा लोग थे। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मैं यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे आ जाऊँ? क्योंकि ज्यादातर लोग इंस्टाग्राम से हो या फेसबुक चलाते हो या वहां से यूट्यूब पे जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे हमें जाना चाहिए और वहां पे हमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी ऑडियंस मिलेगी? पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि तब मैंने ये सोचा था कि यूट्यूब पे काम करते हैं। इंस्टाग्राम पे जब रील था नहीं तब, हाँ हाँ। तो सोचा कि यूट्यूब पे ही काम करना है। और अभी भी ऐसा ही है कि बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं वो हम यूट्यूब पे ही बनाने वाला है। और जो 2024 आएगा, मैं अभी से अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि उसमें हमारा काम यूट्यूब पे ही रहने वाला तो ये हमारे चैनल पे बड़ा अनाउंसमेंट है। हाँ, होने जा ये रहा है। आपके चैनल पे बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है Yes, कि yes. 2024 में हम यूट्यूब पे ही काम करने वाले हैं। रील्स तो एक सपोर्ट हो गया, लोगों का प्यार हो गया, और बहुत सारा प्यार मिला इंस्टाग्राम में। बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, कहीं पे भी जाओ सूरत में हर लोग पहचानते हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। और एकदम मैं खुद की तारीफ तो थोड़ी बहुत तो करूँगा ही यार, क्योंकि तारीफ तो खुद की करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। अंदर थोड़ी से तो कोई करनी करता है तो मैं Yes, थोड़ी सी yes. बाहर से कर देता स्ट्रगल हूँ। की है इसलिए हाँ, करनी हाँ। पड़ती है। Yes, ये भी सही। तो मैं पूरा डाउन टू अर्थ हूँ, ऐसा नहीं कि कोई एटीट्यूड ये वो Yes, yes. ऐसा कुछ। तो मैं एकदम डाउन टू अर्थ हूँ, और मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। कोई मिलने को भी बुलाए, कोई चाहे कोई भी हो गया, तो मैं हमेशा छोटी से छोटी जगह पे जाना पसंद करूँगा। और एकदम डाउन टू अर्थ, ऐसा नहीं मुझे आप स्ट्रीट पे बुला लो, स्ट्रीट जगह पे वो चाय की टपरी है वहां पे भी चलता है। आजकल लोगों को छोटी छोटी बातों में इसने मेरे कैरेक्टर पे ये बोल दिया, वो बोल दिया, इसने मेरे को हल्का ईगो ज्यादा समझा। हट हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे में, और ना ही कभी होगा। मैं एकदम डाउन टू अर्थ ही रहना पसंद करता हूँ, और वही मुझे अच्छा लगता है। और शायद मैं वही से ही आया हूँ, तो हाँ। वो वही मुझे वो show हमें करना कभी है। नहीं भूलना चाहिए कि हाँ, हम कहाँ जो से हाँ, आए हैं। हम कहाँ से आए वो कभी नहीं भूलना चाहिए। सॉरी, मैं ये उतार दूं, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है, ठीक है। ओके। तो धवल भाई, आप यहाँ तक की आपकी जर्नी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही है। तो मैं आपको बताऊं कि आपके जैसे छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम के, कि अभी के टाइम के वो जो अपना फैन बेस बढ़ाना चाहते हैं, आपका तो काफी ज्यादा फैन बेस है इंस्टाग्राम पे, तो आप वो छोटे छोटे जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है उसको आप टिप देना चाहते हो कि वो अपना ग्रोथ कैसे करे, वो अपने लाइफ में आगे कैसे बढ़े, तो आप उसको क्या टिप दोगे? मैं उन लोगों को यही कहूंगा कि छोटा बड़ा ये मायने नहीं रखता, स्टार्ट करो और करते रहो जो आपको अच्छा लगता है। मैंने जब ये स्टार्ट किया ओरिजिनल वॉइस में कॉमेडी करना, तो मैं पहले ऐसा बहुत सोचता था कि मैं बोलूंगा कैसा लगेगा, यस, यस। पसंद करेंगे कि नहीं ज्यादातर अपना लोग। फेस नहीं दिखावाते हाँ हैं। हाँ हाँ, फेस तो भी मान लो कि दिखा दिया, कोई कोई दूसरा कॉपी जो हो रहा है, कोई कॉमेडी वीडियो या फिर कोई मूवी का जो कट वॉइस रहा, उसमें से अगर आप करते हो कॉमेडी, तो ओरिजिनल वॉइस में मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं खुद सोच रहा था कि मैं बोलूंगा कैसा लगेगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, मेरा बोलने का वे कैसा है, टोन कैसा है, किसी ने पसंद किया ना किया, तो ऐसा लगता था। लेकिन जब मेरी पहली वीडियो आई, पहली वीडियो जब मैंने बोला मेरी वॉइस में, और वो मुझे याद है, वो उधारी वाला ही वीडियो था, और वो वीडियो पे 3 मिलियन व्यूज आए, 3 मिलियन। तो पहली इतना रील पे? पहली रील पे जब मैंने खुद इंटरेस्टिंग है की, काफी। हाँ, खुद की वॉइस में मैंने जब बोला, मतलब नीचे बहुत सारी वीडियो है जो मैंने कॉपी yes, वाले yes. जो मूवी के जो कॉमेडी सीन थे हाँ, उस पे हाँ। बनाए थे। लेकिन जब मैंने खुद का कुछ डाला तो मुझे लगा नहीं भाई, आज से 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यस, यस। तो मुझे लगा नहीं मैं यार कुछ कर सकता हूँ, तो मैंने मेरी वॉइस में चालू किया। और अभी तक मेरे ख्याल से लिपसिंग वाली वीडियो मैंने अभी तक डाली नहीं है उसके बाद। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब ये ऐसा हो गया, 3 मिलियन व्यूज, जो कभी आए ही नहीं थे कभी। पहली बार दोस्तों देखे। में पार्टी कर दी होगी। हाँ, तो ये सुन के ना मेरा जो फ्रेंड सर्कल था पूरा बहुत खुश हो गया। फिर धीरे धीरे हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बना, और आगे भी रहेगा ऐसा है। तो हम, जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्तों का सपोर्ट ही ऐसा है कि हम दोस्तों वाली बातें नहीं करते, भाइयों वाली ही बातें करते, भाईचारा है हमारा। यस, यस। और मेरे फैमिली में कुछ भी रहा, कुछ भी रहेगा, तो सबसे पहले आदिल खड़ा रहेगा। ऐसे आज हम लोग बात कर रहे, ज्यादा ये टॉपिक पे बात नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दोस्ती में कोई मजहब नहीं होता, और दोस्ती दोस्ती होती है, लेकिन दोस्ती हमारे बीच में आई नहीं भाई। जब भाईचारा है तो दोस्ती आई नहीं, तो ये चीज है, तो इस वजह से। सही बात है।
तो आप सोशल मीडिया से ऐसे कोई दोस्त है कि जो सोशल मीडिया पे मिले हो और आज जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो? ऐसा तो कोई सोशल मीडिया थ्रू कांटेक्ट बहुत सारे हुए और फ्रेंड भी है, लेकिन अपना जो पहले का जो फ्रेंड सर्कल था ना, जब मैं कुछ नहीं था तब वो मेरे साथ थे, तो वो आज भी स्कूल मेरे लाइफ साथ है। वाला। हाँ, तो वो आज भी मेरे साथ है। स्कूल वाले बहुत सारे फ्रेंड है, Yes, अब थोड़े अलग अलग हो गए। ये सब क्या है कि उन लोगों को, ये जो अभी मेरा जो ग्रुप है, Yes. उन लोगों को मेरे इमोशंस पता है, मैं कब हर्ट होता हूँ। हाँ। मैं अगर बैठा हूँ कहीं पे कुछ बोल नहीं रहा हूँ, तो उन लोगों को सबके माइंड में एक ही बात चलती है, ये कुछ सोच रहा है, कुछ आज काम हुआ नहीं, या फिर कुछ सोच रहा है कुछ नया क्रिएट करना है, वो कुछ बनाने का, तो ऐसे वो लोग ही समझ जाते हैं। तो ऐसा रहा है, मेरे दोस्त भाई भाई जैसा ही तो रहा। आपके ग्रुप में आप एक ही ये इंस्टाग्राम के करते हो कि कई नहीं लोग नहीं, में मेरा और है? नहीं नहीं, सब लोग करते हैं। और अभी अच्छा कर रहा है आदिल भी, और जयेश भी, फिर दिल्ली है, दिल्ली में हमारा रिएक्शन बॉय है, आदिल भी है, सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और वो भी मेरे साथ आ जाए और हम लोग साथ में बढ़ना चाहते हैं, जैसे हमारी बात हुई है, एक हम टीम में वर्क करें आप। हाँ हम करेंगे साथ में, और आगे भी करते रहेंगे, और हम सब साथ ही रहेंगे। तो धवल भाई, आपने अपनी जर्नी शुरू की, तो शुरुआत में आपको ऐसा लगा होगा कि हम ये सब छोड़ देते हैं, हमें लोग ज्यादा पसंद नहीं करते, देखते नहीं, ज्यादा व्यू नहीं आते हैं, तो आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि हमें यही करना चाहिए, हमारा हमको यही, अभी नहीं तो कभी तो हमें लोग देखेंगे ही, कभी तो हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करूँ कि इन्फ्लुएंसर में और क्रिएटर में फर्क तो होता है, और Yes, मैं yes. इन्फ्लुएंसर नहीं पर लेकिन क्रिएटर बनना चाहता हूँ, Create. अच्छा कंटेंट क्रिएटर। और इंस्पायर मुझे बहुत लोग करते हैं। ब्रूसली हो गए, आजकल लोग ब्रूसली को लोग को मालूम नहीं है कि ब्रूसली सिर्फ फाइटर था। Yes, yes. लेकिन ब्रूसली की एक स्टोरी है अपनी। उसने सोचा था कि मैं 1980 में 1980 में मैं हॉलीवुड में काम करूंगा। ये उसने सोचा 1970 में कि मैं 80 में काम करूंगा। तो उसने क्या किया कि खुद के नाम पे एक लेटर लिखा और उसने पोस्ट किया खुद ही के घर पे। और वो लेटर आया, वो कागज को उसने ना कभी अपने जेब से निकाला नहीं, उसने अंदर डाल दिया, और जब भी उसका मन भटकता तो वो पेज देखता। जैसे ही उसका माइंड कहीं और गया कि नहीं यार कुछ नहीं हो रहा, तो उसका हाथ जब जब वो पेपर पे पड़ा है, तो उसने सोचा है नहीं 1980 में हॉलीवुड में काम। खुद जैसे से ही गया, इंस्पायर हाँ, होते थे। तो वो खुद से इतना इंस्पायर होते थे। तो वो 1980 में काम करने वाले थे, वो 1973 में ही हो गया, ठीक है। वो 1973 में उन्होंने हॉलीवुड में काम किया। तो सोचिए 3 साल में इतना ग्रो, और इतना सोचना कि नहीं मुझे करना ही है, करना ही है, ये बारे में सोचना। तो मुझे ब्रूसली भी इंस्पायर करता है। ये कितने लोगों को मालूम नहीं है कि ब्रूसली की ये स्टोरी है, बाकी नहीं, हमें भी सबको नहीं मालूम थी, हाँ, ये आपने बताया। बाकी कितने लोगों को यही है कि ब्रूसली फाइटर है बस हो गया। Yes. तो ऐसा नहीं है, उसने भी बहुत मेहनत करी। तो ब्रूसली हो गया, शाहरुख खान हो गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कैरेडन हॉकली, शायद मेरे नाम अच्छा परफेक्ट है या नहीं, लेकिन वो ओलंपिक का उसने उसका एक हाथ ग्रैंड से फट गया था, फिर भी वो जो उसका जो बेस्ट हाथ था, जो जिससे वो मारता था, वो गन शूट, जो ओलंपिक में उसने कंटिन्यू 4 बार उसने जीता है उसके लेफ्ट हैंड से। उसका जो बेस्ट हाथ था, उसके हाथ में ग्रेनेड फट गया, फिर भी उसने ये हाथ से ट्राई किया, ये सोच के कि नहीं मुझे यही करना है। तो इंस्पायर में तो अगर ये सब तो हो गए, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर करता है वो मेरे पापा है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा, मेरे पापा ने 14 साल की उम्र से ही घर छोड़ दिया था, एक अलग सिटी में आए सूरत में, और उन्होंने रिक्शा भी चलाई है। ये मैं सच कह रहा हूँ, एकदम दिल से कह रहा हूँ। और उन्होंने जो बाकड़े बोलते हैं ना हमारे में गुजराती में, बाकड़े, हाँ, वो बाकड़े पे भी उन्होंने सोया है और रिक्शा चलाई है, फिर ऐसे कुछ काम भी किए हैं। फिर धीरे धीरे करके उनका साउंड सिस्टम का डीजे का हो गया, जो वो टाइम पे 2010 में डीजे बहुत सबको ऐसा कि भाई डीजे है डीजे, तो वो टाइम पे मेरे पापा ने मेहनत करके एक डीजे लिया था। तो ऐसी उनकी बिजनेस स्टोरी जो रही है कि उनका जो माइंडसेट उन्होंने चलाया, फिर डीजे से लेके मेरे पापा ने, मैं इतना जरूर कह दूं लास्ट में पापा के बारे में, कि जो सोसाइटी में मेरे पापा आज से 22 साल पहले, जब मेरा जन्म भी नहीं था, तो वो टाइम पे जिस सोसाइटी में वो रेंट पे रह रहे थे, उसी सोसाइटी में उनका बड़ा घर है, और आज भी वो घर में हम रहते हैं। तो सबको उनकी स्टोरी बहुत ही अच्छी लगती है। हमारे सोसाइटी में भी अगर मैं ना रहूं, लेकिन मेरा जो दोस्त है जयेश, जो सोसाइटी में जो रहता है, वो भी कहता है कि भाई तू भले ही यहाँ पे बैठता नहीं है, लेकिन
तुम्हारी जो स्ट्रगल की बात है तुम्हारे पापा की, वो यहाँ तक चर्चे है उनके, तो मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर मेरे पापा करते हैं। और ऐसा लगे कि ये काम नहीं हो सकता तो मैं बस उन्हीं के बारे में सोचता हूँ। नहीं, अगर आज मैं 14 साल की उम्र में कहीं पे चला जाऊं अकेला, तो उतना तो नहीं कर सकता जितना मेरे पापा ने हमारे लिए किया है। यस यस अगर आज मुझे छोड़ दिया जाए, घर से बाहर कर दिया जाए, तो मैं इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकता कि मैं जो सोसाइटी में रहता हूँ भाड़े से, वो सोसाइटी में मेरा खुद का बड़ा घर होना, तो ये मैं नहीं कर सकता। ये सिवाय मेरे पापा के अलावा कोई नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। तो वो एक हिसाब से मेरा एटीट्यूड भी है मेरे पापा, और मेरे लिए मेरे पापा ही काफी ज्यादा इंस्पायर किया आपके जी, पापा बहुत ने बहुत आपने। इंस्पायर किया है उन्होंने। यस यस। तो आपके पापा अभी आपकी रील्स देखते हैं तो कैसा लगता है? उन्होंने अभी तक मेरी पूरी रील्स भी नहीं, एक वीडियो भी नहीं देखा उन्होंने। उन्होंने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा मेरा। आप सामने से दिखाते हैं कि? दिखाता हूँ, लेकिन उनके पास क्या है कि वो देखना, मतलब अगर कोई दिखा दे तो वो देखेंगे, लेकिन अगर मैं दिखाऊं, अरे यार ये सब तो मेरे पास सीख ले, ये ऐसा उनका टोन है। तो अच्छा लगता है मुझे, वो कॉमेडी करते हैं तो भले ही चाहे ना दिखे, लेकिन उनको अंदर से मुझे ऐसा लगता है कि उनको बहुत अच्छा लगता है मैं करता हूँ। तो अभी आपके पापा को कैसा लगता होगा कि आपके पापा रास्ते से निकलते और कहते कि ये देव धवल के पापा है, तो कैसा लगता होगा? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाई, अगर कोई ये कह दे तो समझ लो यार हो गया सब कुछ। ऐसा कभी तो हुआ होगा? ऐसा हुआ है मेरे अब मेरे घर के नीचे जब मेरे पापा जा रहे थे, जैसे मैंने बताया मेरा काम था वो, तो अचानक से एक लड़का आया, गाड़ी से जा रहा था। उसने वापस से मेरे को देख के टर्न लिया और उसने कहा धवल भाई ना, मैंने कहा हाँ भाई। तो कहे भाई एक सेल्फी। तो वो जो पापा के सामने जो वो सबसे नंबर 1 सेल्फी थी भाई। रिएक्शन हाँ, जोरदार हो गया। रिएक्शन जोरदार। तो कहे भाई तेरे को तो लोग घर पे मिलने आ रहे हैं, सेल्फी लेने आ रहे हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत जलवा हो चुका है। हमारा भी है। तो ऐसा था, तो वो दिन बहुत अच्छा गया था मेरा। तो जैसे आपके अभी फ्यूचर की बात करें, आपके जो पास्ट में है, कभी सारा स्ट्रगल किया है आपने और यहाँ तक आप ये पहुंचे, काफी बड़ी बात है। तो अगर आप फ्यूचर में कुछ करना ऐसा बड़ा करना चाहते हो, तो आप ऐसा क्या करोगे कि इसके अलावा, ये इंस्टाग्राम तो आपका साइड में है, ये तो इंस्टाग्राम तो आप करेंगे, तो ऐसा और क्या है कि आप फ्यूचर में करोगे कि जिससे आपके फैमिली को प्राउड होगा, आपके फ्रेंड्स को प्राउड मिलेगी? मैं करना तो यही चाहता हूँ। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे बहुत कुछ सोचा है मैंने और करने वाला ही हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो मेरे पापा ने मेहनत करी है ये बिजनेस को लाने में, तो मैं वो भी ज़ाया नहीं जाने दूंगा, मैं वो भी करूँगा। मेरे पापा अक्सर कहते हैं दो नाव में पैर मत रख, दो नाव में पैर मत रख, कोई एक ही चीज़ कर ले, कोई एक ही चीज़ कर ले। तो उनकी बात कहीं ना कहीं अच्छी भी है कि दो नाव में पैर रखने वाला, लेकिन मैं उनको ये बताना चाहता हूँ मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ। दो ठीक है, कर सकते लेकिन दो नाव को अगर बांध दे हम, हैं। ठीक है, अच्छे से बांध ले तो दोनों चल सकती है। तो मुझे साथ साथ ये तो करना ही है और साथ में बिजनेस भी करना है टेक्सटाइल का, जो मेरे मम्मी का और पापा का ड्रीम है कि भाई टेक्सटाइल में हम बिजनेस करें, आगे बढ़े, और वो भी मैं करूँगा। उसका ड्रीम टेक्सटाइल में बड़ा नाम, बड़ा बिजनेस करना हाँ, है। वो भी जो है उससे थोड़ा नेक्स्ट लेवल करना है, तो मैं वो भी करूँगा और ये भी करूँगा। तो धवल भाई, आपने पहले आगे वीडियो में बताया कि इंस्पायर हुए, आपने अपने मॉम डैड से इंस्पायर हुए, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारे सोशल मीडिया के जो लोग अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, अगर उसको शॉर्ट टाइम में ज़्यादा ग्रोथ करना है, उसको इंस्पायर होना है, तो वो ऐसा क्या कर सके तो आपसे वो इंस्पायर हो? इंस्पायरिंग तो क्या है, खुद के अंदर होना चाहिए कि तुम्हारा आइडल कौन है और क्यों करना चाहते हो। सबसे पहले तो ये, मैं मोटिवेशनल तो नहीं दे रहा क्योंकि मोटिवेट मैं थोड़ा सुनते समय मोटिवेट करता कोई नहीं है, दूसरे दिन से तीसरे दिन से सब वापस पहले जैसा। लेकिन जब तुम्हारा क्यों करना है ये फाइनल हो ना, कि नहीं बस क्यों करना है, इसलिए करना है, क्यों करना है इसके लिए करना है, क्यों करना है, बस वो गोल होना चाहिए कि हमें कोई एक एक करना अचीवमेंट, है। कोई एक ऐसा रीजन आपको चाहिए कि आप गिव अप नहीं कर सकते। ये चीज अभी तक बाकी है जो आपको चाहिए। ज्यादातर लोग बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, तो वो गोल उनका फिक्स नहीं होता है कि नहीं ये अचीवमेंट है, अचीवमेंट चाहिए, तो ऐसा इसके लिए। तो वैसे ये बात बोलनी तो नहीं चाहिए क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर बताते नहीं है, पर फिर भी हमारी नई ऑडियंस को पता चले कि आपकी ये जो बिजनेस करते हैं टेक्सटाइल का, ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो इनसे आपको अर्न कितना होता है? क्योंकि अर्निंग की बात आती है तो ज्यादा लोग बताते नहीं है।
मैं इतना कहूंगा कि इंस्टाग्राम पे तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर मुझे जो चाहिए ना वो मुझे मिल जाता है, बस इतना कहूंगा। और मुझे कुछ जो करने की चाहिए, जरूरत हाँ, नहीं जो है। सोचता हूँ, जो करना चाहता हूँ वो हो जाता है। चाहे काम मेरा हो, उसकी इनकम हो, या फिर इंस्टाग्राम वाली इनकम हो, वही तो सक्सेस होती है। जो आपको चाहिए वो मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास करोड़ों का बैंक बैलेंस हो तो ही आप अमीर है। आपको जो चाहिए, जो आपको मान लो ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, आपकी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर आपको हाँ ये चाहिए, ये मिल गया, वो चाहिए, वो मिल गया, तो आप रीच है ना यार, यस। तो आप अमीर है। हाँ, आपकी एक्सपेक्टेशन बड़ी है तो काम भी बड़ा होगा। तो आपने अभी ऑडियंस को इनकम के बारे में बताया आपने, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी इनकम ज्यादा कहाँ से होती है? इंस्टाग्राम से होती है? तो इंस्टाग्राम से भी कहाँ से स्पॉन्सरशिप आप लेते हैं कि अपने वीडियो से ही ज्यादातर आप इनकम लेते हैं? मैं प्रमोशन जो आते हैं उन्हीं से अर्न होती है मेरी, और अच्छे खासे प्रमोशन आते हैं। और अच्छा लगता है यार, प्रमोशन भी आता है, साइड में काम भी चलता है, तो भगवान की कृपा है और मम्मी का आशीर्वाद है, तो सब कुछ है यस। इसके लिए। बाकी इनकम तो यार है ही, हाँ, यूज ही करना है ना, पैसे Yes. आए यूज करने हैं, पैसे आए यूज करना, तो अच्छा खासा सब अच्छा चल रहा है। अगर मान लो कि आपको कोई ऐसी खराब स्पॉन्सरशिप आई तो आप करना चाहोगे? पहले तो जो जेन्यून प्रमोशन होगा मैं वही करूंगा, जो जेन्यून है, लॉयल है, कि नहीं भाई हमारा तो ऐसा ही है, हमारा तो ये किसी को चीट करना वैसा नहीं, वैसे प्रमोशन तो मैं पहले क्लियर ही कर लेता हूँ। क्योंकि ज्यादातर ऐसे बोलते हैं कि पहले कि हम मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा, फिर बाद में पैसे की लालच देते तो ज्यादातर करने लगते नहीं, हैं। वो आपकी नीड पे डिपेंड करता है। अगर आपको जरूरत है तो कुछ लोग ऐसे भी है कि ये पेज में इन्वेस्ट करो, जो भी है, खुला कह रहा हूँ, ये पेज में इन्वेस्ट करो तो हो जाएगा। तो कुछ लोग स्टोरी जो भी है रख देते हैं, लेकिन लेकिन कुछ लोग जो है वो क्वेश्चन नहीं करते सामने कि आप भाई लॉयल जेन्यून, मतलब ऐसा कोई चीट करोगे ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो इसकी वजह से तो कुछ लोग है वो कर लेते हैं और कुछ जो है वो नहीं करते हैं। तो मैं पहले कंफर्मेशन करता हूँ, उसके बाद ही करता हूँ। और मेरे प्रमोशन वीडियो हर कोई देख सकता है, वो ऐसी कोई वीडियो नहीं है कि जिसमें लोगों को दिक्कत हुई हो और पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं, वैसा वाला मैंने कभी किया। तो आपका ये इंस्टाग्राम से गोल क्या है कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहोगे? क्या हासिल क्या करना चाहते हो कि आप? हासिल तो भाई बहुत कुछ करना है। तो करना ही है, जो सोचा है मैंने, वो हो जाएगा तो अच्छी बात है। वो तो धीरे धीरे सबको मालूम पड़ ही जाएगा क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं। छोटे से शुरुआत की तो कभी बड़ा तो मिलेगा हाँ, ही। बड़ा तो मिलेगा इससे ही। जैसा कि आपने बताया कि आप फ्यूचर में कुछ हासिल करना चाहते हैं, बहुत कुछ, तो अगर मेरा सवाल आपका ये है कि अगर आपको फ्यूचर में अगर किसी के साथ ऐसा काम करना मिले, मूवी पे काम करना मिले या छोटे छोटे रियलिटी शो में काम करना मिले, तो आप किसके साथ काम करेंगे? छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर मुझे शाहरुख खान सर के साथ अगर काम करने मिल गया ज्यादातर भाई वही लोग तो कहते हैं। खत्म। तो यार हाँ, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, लेकिन कौन नहीं चाहेगा यार। यस। मुझे आपने क्वेश्चन किया है तो जवाब देना तो बनता ही है। तो शाहरुख खान सर के साथ एक बार काम कर आपको लूं। कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है कि ऐसी से आपको ऑफर मिली है कि आप छोटे छोटे रियलिटी शो में काम करें या फिल्म में काम करें? मेरी एक फ्रेंड है, बॉम्बे की है, वो रोडीज जो है सब लोग जानते ही है। तो वहां से एक बार मेरी फ्रेंड के हाथ में कुछ हैंडल आया था उसका, तो एक बार उसने मुझे ऑफर किया था कि तू भी जा सकता है, अगर तुझे जाना रहेगा तो बोलना। तो रोडीज में उतना कुछ ध्यान था नहीं मेरा, और मैं टीवी अगर देखूं भी तो कोई मूवी हो तो ही देखूं टीवी में, ज्यादा टीवी भी नहीं देख रहा हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है ये सब चीज। तो ये रोडीज मैंने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है, सिर्फ पता है कि हाँ है। कभी ऑडिशन दिया है बॉम्बे में कि? नहीं, ये ऑडिशन वगैरह डांस के मैंने बहुत दिए हैं, लेकिन ये एक्टिंग में मैंने कभी दिया नहीं ऑडिशन। अगर मान लो कि आप को बॉम्बे में वो डांस का ऑडिशन देना हो और आप सिलेक्ट हो गए, तो आप ऐसा कौन सा शो है कि जिसमें आप डांस करना चाहोगे? बहुत सारे शो है यार डांस के, तो जिसमें सिलेक्ट कर लो वहां पे डांस कर लेते हैं। आपको डांस करना है? हाँ, तो डांस भी कर लेंगे, डांस पर करना अभी होगा। क्या है कि मैंने सोचा है, अभी मैंने ये सोचा है कि मैं डांस करूंगा, हो सके तो अभी प्रैक्टिस भी चालू। अभी मेरी एक सर है डांस, अपने डी एवेलिक्स नाम है, तो वहाँ पे भी मैंने बात की थी कि वापस से ज्वाइन करूंगा और कमबैक थोड़ा दूंगा डांस में भी, क्योंकि डांस भी होना चाहिए, क्योंकि वो मेरी हॉबी रही है। यस यस। तो ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, मतलब अभी की जो पहले जो आता था उससे तो थोड़ा हाँ बेटर आता है। हाँ, मतलब नहीं, अभी बेटर नहीं हूँ,
थोड़ी प्रैक्टिस के बाद बन जाऊंगा। तो आपने डांस खुद से ही सीखा है क्या किसी ने सिखाया? मैंने स्टार्टिंग में मेरे अंदर ही था ऐसा डांस। अभी भी अगर कोई म्यूजिक बज रहा है या फिर कोई ऐसा हो गया कि नहीं तुझे नाचना ही है, डांस करना है, तो मैं कर दूं, बहुत अच्छा खासा डांस कर लूं और इतना अच्छा करूं कि सबको लगे कि नहीं भाई ये क्या था, मतलब तो ऐसा डांस कर लूं। तो पहले से ही अंदर से ही था। फिर जब स्कूल में मेरे को सर ने देखा था कि ये लड़का जब अच्छा डांस करता है, जब डांस सिखाने के लिए सर आ रहे थे जब स्कूल में, तो उन्होंने देखा ये अच्छा कर रहा है, तो फिर धीरे धीरे करके उन्होंने ना हमारा ग्रुप बनाया। उसके बाद उन्होंने ही सर नवसारी से अप डाउन करते थे वो सर, तो उन्होंने फिर सूरत में क्लास किया, फिर हम लोग उनके साथ रहे, फिर हमारा बहुत बड़ा ग्रुप बना, बहुत वर्कशॉप किए, बहुत ही काम किया। फिर जैसे मैंने बताया 2018 के बाद मैंने डांस भी छोड़ दिया। तब तो मैं छोटा था, 7वीं 8वीं 9वीं में पढ़ता था, तब मैं करता था डांस। अभी भी आता है ये बहुत अच्छा। तो अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आप अपना एजुकेशन तो बताइए हमारी नई ऑडियंस को। मैंने साइंस लिया था जोश में। Yes. नहीं मैं पढ़ूंगा साइंस करूंगा। सब दोस्त भी ऐसे थे ना, सब साइंस वाले दोस्त मेरे को बहुत याद आते हैं। और दोस्ती ऐसी थी तब वो टाइम पे, जोश में सब दोस्तों ने साइंस लिया, तो भाई मैंने भी साइंस ले लिया। दोस्तों के पीछे हाँ, दोस्तों के पीछे हमने भी साइंस ले लिया, लेकिन फेल हो गए हम लोग। हमारे ग्रुप में कोई पास नहीं हुआ सिवाय एक बंदे के, जिसपे कभी हमने विश्वास ही नहीं किया था, वो पास हो गया। आज वो लंदन में है। क्या बात है। हाँ, वो प्रेम नाम है उसका। वो क्या करता था, जब हमारा, आप मानेंगे नहीं, बोर्ड के हमारी फाइनल एग्जाम है, हम रात को उसके घर पे थे, ऊपर के रूम में जहाँ कोई नहीं था, पढ़ने के लिए जाते थे। नाइट आउट करते हाँ, नाइट आउट के नाइट में पढ़ेंगे ये वो। तो वो टाइम पे सबके पास फोन नहीं रहते थे। हाँ, तो क्या था कि एक दोस्त ना फोन लाया था, उसके घर का जो फोन, वो फोन लाया था, उसमें वो गाना बजाया उसने, तो हम लोग नाचते थे, आला बाबूरा था। तो ये जो मजा आते थे ना, हमने पढ़ाई की नहीं, बोर्ड के फाइनल एग्जाम है दूसरे दिन, और हम लोग ऊपर रात में नाच रहे उसके रूम में। तो वो आज भी मेरे पास भी वो वीडियो है, तो वो बहुत ही मेमोरेबल यार, वो यार याद करूंगा तो थोड़ा। घर पे से डांट नहीं पड़ी? घर पे से सबसे ज्यादा खुश मेरे पापा हुए जब मैं 12th फेल हुआ। और खुश हुए? हाँ, खुश हुए। मेरे पापा को अच्छा लगा कि चल भाई मेरा हाथ तो अभी धंधे में आ गया ऐसा। तो अब हम लास्ट राउंड रैपिड राउंड कर देते हैं, हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। कर लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा राउंड। ओके। तो आपका फेवरेट कार? रेंज रोवर स्पॉट। फेवरेट क्रिएटर? बीबी की वाइन्स। फेवरेट प्लेस? घर। फेवरेट क्रिकेटर? विराट कोहली। फेवरेट फूड डिश? दाल भात। मराठी है फिर भी इंडियन डिश। फेवरेट सेलिब्रिटी? शाहरुख खान सर। तो थैंक यू धवल भाई, आपने हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड किया और आपके साथ मिलके हमें भी कुछ नया जानना मिला, हमारी ऑडियंस को भी कुछ नया जानना मिला, और आपने इंस्पायर किया है हमारी ऑडियंस को। जी बिल्कुल। तो फिर हम आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।